हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है मैथ का। हमारा एक टॉपिक है कि हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि संख्या अभाज्य है या नहीं। केवल 1 सेकंड में कैसे पता करें कि संख्या अभाज्य है या नहीं। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए और हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, वे स्वयं से विभाजित होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या को विस्तृत समझने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको हल करना है। तो हम हल करेंगे। हल 173 हमारे पास कोई नंबर है। अब इसको देखना है बिना भाग दिए हुए, यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 173 से पहले एक हम संख्या देखेंगे। वे संख्या उस प्रकार होना चाहिए कि जिसका वर्ग 173 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 173 से अधिक होना चाहिए। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 173 से छोटा आएगा, क्योंकि जो 13 का वर्ग होता है 169 होता है। तो हम ले लेंगे 14। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196, जो 173 से बड़ा होगा। कितने हो गए? 173 से बड़ा होगा। 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं देख लीजिए कि 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 14 से छोटी अभाज्य संख्या, 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2, फिर इसके बाद हो जाएगा 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये हो जाएंगे 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। ये देख लीजिए अभाज्य संख्याएं हो गए। तो जो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं हो गए, इनमें से 173 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है। यानी इन अभाज्य संख्याओं में से जो 173 है वह विभक्त नहीं होगा। 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता, इसलिए 173 जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप इसमें आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं कि जो 173 है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ना तो यह 2 से विभक्त हो सकता, ना तो 3 से विभक्त हो सकता, और ना ही 5 से 11, 7 एंड 13 किसी से भी विभक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि 173 जो है इनमें से किसी भी संख्या से विभक्त नहीं है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो क्या है? जांच कीजिए कि 173 एक अभाज्य संख्या है। 173 ले लिया हमने, और ऐसा संख्या लेना है जिसका वर्ग 173 से अधिक होना चाहिए। 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं देख लीजिए। अभाज्य संख्या से 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, जिसमें से 173 किन्हीं भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसलिए 173 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम बिना भाग दिए हुए केवल 1 मिनट में क्लियर कर सकते हैं कि 173 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जांच कीजिए कि 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो पूर्वानुसार जिस प्रकार ज्ञात किए हैं उसी प्रकार ज्ञात करना है। तो हमारे पास कौन सा नंबर है? नंबर है हमारे पास 341, ये संख्या है। अब इस प्रकार संख्या चूज करना है कि जिसका वर्ग 341 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए 341 जो 19 होता है, 19 का वर्ग होता है 361, तो हमारे पास 19 मिल गया। 19 का जो वर्ग होता है 361 होता है। इस प्रकार संख्या हम चूज कर लेंगे, यानी 341 दी हुई संख्या से अधिक होना चाहिए। तो आप ज्ञात कर लेंगे 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 19 से छोटी
सभी अभाज्य संख्या। 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देख लीजिए, 2 हो गया, 2 के बाद 3, 5, 7 के बाद 11, 13 एंड 17, ये हो गया 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। तो आप देख लीजिए, 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं में जो 341 है किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, किसी भी संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं है, इसलिए 341 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 341 एक अभाज्य संख्या है। देख लीजिए, क्या 341 2 से विभक्त होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, फिर 11 बचेगा तो नहीं होगा। 5 से होगा? 5 से तो हो ही नहीं सकता। 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा और 17 से भी नहीं होगा। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो 341 है एक अभाज्य संख्या है। तो आप लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि जो 341 है इनमें से किसी भी पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 341 किसी भी संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। इनमें से एक भी संख्या से अगर अभाज्य है तो वह अभाज्य है, अगर एक भी संख्या से विभक्त पूर्णतया नहीं होता फिर भी वह अभाज्य है। तो 341 स्पष्ट होता है कि यह एक अभाज्य संख्या है। देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 811 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। हमारे पास कौन सा संख्या है? तो हमारे पास संख्या है 811। इसके बाद देखिए, हमको चूज करना है कि एक संख्या लेना है जिसका वर्ग 811 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 811 से बड़ा होना चाहिए। 811 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास संख्या है 29, क्योंकि 29 का जो वर्ग होता है वह 841 होता है। कितना होता है? 841 होता है। तो 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्या देखेंगे। 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्या देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएंगी। 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। एक हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। ये सभी 29 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब देख लीजिए, ये संख्याओं से किसी भी संख्या से जो 811 है विभाज्य नहीं है, किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, इसलिए 811 एक अभाज्य संख्या है। अतः स्पष्ट होता है कि 811 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार कह सकते हैं कि चूंकि 29 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से (811) विभाज्य नहीं है, इसलिए 811 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? विभाज्य नहीं है या पूर्णतया विभक्त नहीं है। 811 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार की कोई भी हमको संख्या मिल जाए तो
एक संख्या चूज करना है जो उसका वर्ग 811 या कोई भी दी हुई संख्या से बड़ी होनी चाहिए। उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या देखेंगे, अगर उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से वह विभक्त पूर्णतया नहीं है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होंगे। इस प्रकार किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को बिना विभाजन किए हुए, बिना भाग दिए हुए हम ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या अभाज्य है या नहीं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एवं कमेंट में भी जरूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।